Class 4th, Subject English. In today's video, we will discuss Chapter 9th and Part 3rd. आज के इस वीडियो में हम Chapter 9th का Part 3rd के बारे में पढ़ेंगे। Part 3rd शुरू करने से पहले Part 1st और 2nd जो हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में पुनः डिस्कस करते हैं। एक धनवान व्यक्ति राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक दिन वह घर पर 2 बड़े तथा रसीले आम लाया। उसने उनको अपने नौकर को दिया तथा कहा, अरे रामू, इन्हें रसोई में ले जाओ और काट लो। 2 कप कॉफ़ी भी बनाओ, मेरा एक मित्र शीघ्र ही आएगा। जब वह आए, आमों तथा कॉफ़ी को साथ में लेकर आना। रामू आमों को रसोई में ले गया तथा एक चाकू से उन्हें काटा। इसके बाद यह निश्चित करने के लिए कि आम खट्टे तो नहीं थे, उसने एक हिस्सा अपने मुंह में रख लिया। अरे, यह बहुत मीठा था। अगर मैं एक और टुकड़ा खा लूं तो मालिक को कभी भी नहीं जान पाएगा, उसने सोचा। उसने अपने मुंह में एक और टुकड़ा रखा तथा बाद में एक और रखा। कुछ ही मिनटों में प्लेट खाली हो गई। रामू कुछ भयभीत हो गया। मालिक निश्चित ही उसे पीटने वाला था। उसी समय उसने अपने मालिक की आवाज़ सुनी, रामू, क्या आपने आम काट लिए हैं? कॉफ़ी भी तैयार रखना, मेरा मित्र किसी भी समय पर यहाँ होगा। बेचारा रामू, अब उसके पास करने के लिए क्या था? आमों को तो उसने पहले ही खा लिया था। उसने शीघ्रता से सोचा और उसे एक विचार आया। ओ मालिक, उसने जवाब दिया, यह चाकू तो भोंटा है, मैं इसके साथ आमों को नहीं काट सकता हूँ। तू मूर्ख, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालिक चिल्लाया। चाकू यहाँ लाओ, मैं इसे अब तुम्हारे लिए घिसकर तीखा करूँगा। रामू रसोई से एक बड़ा तथा भोंटा चाकू लाया तथा उसे अपने मालिक को दिया। जब मालिक उसे घिसकर तीखा कर रहा था, रामू शांतिपूर्वक घर से बाहर आया। उसने मालिक के मित्र को उधर सड़क पर आते हुए देखा। रामू उससे मिलने के लिए दौड़ा। श्रीमान, श्रीमान, उसने उस मित्र से कहा, क्या आपके मेरे मालिक से लड़ाई है? वह कहता है कि वह आपके दोनों कानों को काट कर अलग कर देगा। दोस्त ने हैरानी से घूरा। लड़ाई? उसने कहा, सचमुच हमारे में कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन कल जब वह मेरे घर आया, मैंने भूल से उसकी चप्पलें पहन ली थी। अब क्यों उसे एक छोटी सी चीज़ के लिए मेरे कान काटने चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ श्रीमान, यह आपके कान काटना चाहता है। रामू ने दोबारा कहा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं वह, लेकिन ध्यान रहे आप उसे अपने आप को पकड़ने मत देना। यह इतना टॉपिक हमने पार्ट 1st और पार्ट 2nd में पढ़ा था। अब हम इससे आगे पार्ट 3rd शुरू करते हैं। The friend crept up to an open window and saw the master of the house sharpening a big knife. My goodness, he cried, really wants to cut off my ears. I had better run away before he sees me. She turned round and ran back the way he had come. Ramu then ran to his master, crying, Master, master, your friend has taken both the mangoes. There he is, running away. The master looked up and saw his friend running away at top speed. He rushed out and ran after his friend. Stop, stop, he shouted. Keep one of them if you like, but let me have the other one. The friend looked back and saw the master running after him with a big knife in one hand. He screamed in terror. Doubling his speed, he vanished
in the distance. The friend crept up to an open window and saw the master of the house sharpening a big knife. The friend crept up. Crept up means रेंग कर गया. तो दोस्त रेंग कर एक खुली खिड़की के पास गया तथा घर के मालिक को एक बड़ा चाकू घिसकर तेज करते हुए देखा. माई गॉडनेस, हे भगवान. ही क्राइड, वह चिल्लाया. रियली वॉन्ट्स टू कट ऑफ माई ईयर्स, वह वास्तव में मेरे कान काटना चाहता है. आई हैड बेटर रन अवे बिफोर ही सी मी, अच्छा हो कि वह मुझे देखे उससे पहले मैं भाग जाऊं. ही टर्न राउंड एंड रन बैक द वे ही हैड कम, वह पीछे मुड़ा तथा उसी रास्ते भाग गया जिस रास्ते से वह आया था. रामू देन रन टू हिज मास्टर क्राइंग, मास्टर मास्टर योर फ्रेंड हैज़ टेकन बोथ द मैंगोज. तब रामू चिल्लाता हुआ आया और बोला, मालिक मालिक, आपका दोस्त दोनों आमों को ले गया है. देयर ही इज रनिंग अवे, वह वहाँ भाग रहा है. द मास्टर लुक्ड अप द saw हिज फ्रेंड रनिंग अवे एट टॉप स्पीड. मालिक ने ऊपर देखा और उसने अपने मित्र को पूरी तेज गति से भागते हुए देखा. ही रश्ड आउट, वह तेजी से बाहर आया. एंड रन आफ्टर हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त के पीछे दौड़ा. स्टॉप स्टॉप, ही शाउटेड, ठहरो ठहरो, वह चिल्लाया. कीप वन ऑफ देम इफ यू लाइक, बट लेट मी हैव द अदर वन. अगर तुम चाहो तो एक रख लो. क्या बोला उसने? अगर तुम चाहो तो एक रख लो, लेकिन दूसरा मुझे लेने दो. द फ्रेंड लुक्ड बैक एंड saw the master running after him with a big knife in one hand. दोस्त ने पीछे देखा और देखा कि मालिक एक हाथ में एक बड़ा चाकू लिए उसके पीछे दौड़ रहा था. He screamed in terror, doubling his speed. He vanished in the distance. वह डर से चीखा और अपनी गति दुगनी की और लास्ट में वह दूर अदृश्य हो गया. The master soon gave up the chase and went back to his house. Calling Ramu, he said, I never knew how greedy this man was, and a thief too. Thank you for telling me. He then went out and came out with 2 more large and juicy mangoes. Giving them to Ramu, he said, Hey Ramu, you eat one and cut the other one for me. The master soon gave up the chase and went back to his house. मालिक ने शीघ्र ही पीछा करना छोड़ दिया तथा वापिस अपने घर आ गया. Calling Ramu, he said, I never knew how greedy this man was, and a thief too. रामू को पुकारता हुआ कहता है कि उसने कहा वह कभी नहीं जानता था कि वह व्यक्ति इतना लोभी तथा एक चोर भी था. थैंक यू फॉर टेलिंग मी, आपको मुझे बताने के लिए धन्यवाद. He then went out and came out with 2 more large and juicy mangoes. इसके बाद वह बाहर आ गया तथा 2 बड़े और रसीले आमों के साथ वापस घर आया. Giving them to Ramu, he said, Hey Ramu, you eat one and cut the other one for me. और उसे रामू को देते हुए कहा, रामू, इसमें से एक तुम खा लो तथा दूसरा मेरे लिए काट लो. हिंदी अनुवाद. दोस्त रेंग कर एक खुली खिड़की के पास गया तथा घर के मालिक को एक बड़ा चाकू घिसकर तेज करते हुए देखा. हे भगवान, वह चिल्लाया, वह वास्तव में मेरे दोनों कान काटना चाहता है. अच्छा हो कि वह मुझे देखे उससे पहले मैं भाग जाऊं. वह पीछे मुड़ा तथा उसी रास्ते भाग गया जिस रास्ते से वह आया था. तब रामू चिल्लाता हुआ आया, मालिक मालिक, आपका दोस्त दोनों आमों को ले गया है और वह भाग रहा है. मालिक ने ऊपर देखा और उसने अपने मित्र को पूरी गति से भागते हुए देखा.
वह भी तेजी से बाहर आया तथा अपने दोस्त के पीछे दौड़ा। ठहरो ठहरो, वह चिल्लाया, अगर तुम चाहो तो एक रख लो, लेकिन दूसरा मुझे लेने दो। दोस्त ने पीछे देखा और देखा कि मालिक एक हाथ में एक बड़ा चाकू लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, तो वह भय से चीखा और अपनी गति दुगनी कर दी। इस प्रकार वह दूर अदृश्य हो गया। मालिक ने शीघ्र ही पीछा करना छोड़ दिया तथा वापस अपने घर आ गया और रामू को पुकारता हुआ उसने कहा कि वह कभी नहीं जानता था कि वह व्यक्ति इतना लोभी तथा एक चोर है। आपको मुझे बताने के लिए धन्यवाद। फिर वह ऐसा कहकर बाहर गया तथा 2 बड़े और रसदार आमों के साथ आया और रामू को देते हुए कहा, रामू, इसमें से एक तुम खा लो और दूसरा मेरे लिए काट लो। कठिन शब्दार्थ। क्रेप्ट अप, रेंग कर गया। वे, रास्ता। स्पीड, गति। स्क्रीम्ड, जोर से चीखा। टेरर, डर। वेनिस्ड, गायब या अदृश्य होना। गेव अप, त्याग दिया। चेज, पीछा करना। बैक, वापिस। ग्रीडी, लोभी या लालची। थिप, चोर। बोध प्रश्न। Our first question is, what was the name of the servant? नौकर का क्या नाम था? The name of the servant was रामू। नौकर का नाम रामू था। Our second question is, which is your favorite fruit? आपका पसंदीदा फल कौन सा है? Mango is my favorite fruits. Mango, आम। आम मेरा पसंदीदा फल है। And our next point is, who brought the mangoes? आमों को कौन लेकर आया? A rich man brought the mangoes. एक धनवान व्यक्ति आमों को लेकर आया। होमवर्क, ग्रीक कार्य। T for true and F for false statements. वाक्य सही के लिए T, वाक्य गलत के लिए F. Ramu was the rich man's friend. The friend was frightened. The rich man brought 2 juicy mangoes and Ramu was very clever. Our second question is, who said these words to whom? ये शब्द किसने और किसको कहे? Make 2 cups of coffee to. The knife is blunt. And stop. ये सब कार्य आपको होमवर्क कॉपी में घर पर करना है। थैंक यू।